साधना के मार्ग में अनेक समस्याएं क्यों आती हैं? जब कोई भी साधक साधना शुरू करता है, चाहे वह मंत्र जाप करता हो, चाहे ध्यान करता हो, चाहे पूजा पाठ करता हो, तो जैसे ही वह अपनी साधना शुरू करता है, तो उसके सामने नई नई समस्याएं आकर खड़ी हो जाती हैं। वह समस्याएं आर्थिक भी हो सकती हैं, वह समस्याएं पारिवारिक भी हो सकती हैं, और वह समस्याएं शारीरिक भी हो सकती हैं। तो ऐसी क्या कठिनाई है कि जो भी व्यक्ति साधना शुरू करता है, वो इन सब चीजों का सामना करता है। सबसे पहले तो आपको ये ही समझना है कि साधना और समस्या दोनों एक ही सिक्के के पहलू हैं, क्योंकि शुद्ध से ही शुद्ध का मिलन होगा, और शुद्ध होने के लिए समस्याएं आना तो लाजमी है ही। जब तक आप शुद्ध नहीं होंगे, तब तक आपका शुद्ध से मिलन कैसे होगा? तो ये सब जो प्रक्रियाएं हैं, ये साधक के साथ इसलिए घटती हैं क्योंकि देखिए, जब एक कुम्हार कोई घड़ा बनाता है ना, तो वो भी उसको ठोक बजाकर देख लेता है कि ये अच्छा है या नहीं है। तो इसी प्रकार जब कोई व्यक्ति साधना के मार्ग पर चलता है, चाहे वह किसी भी पद्धति से क्यों ना चल रहा हो, तो परमात्मा भी ठोक बजाकर देख लेता है कि ये साधना के मार्ग पर चलने योग्य है या नहीं है। क्योंकि साधना की जो यात्रा है, ये बहुत अंतरंगी यात्रा है। इसमें कभी सुख का सामना करना पड़ेगा, कभी दुख का सामना करना पड़ेगा, कभी दूसरों के सम्मुख आकर खड़ा हो जाना पड़ेगा, कभी खुद के सम्मुख आना पड़ेगा। तो इस प्रकार से जो है, साधना में निरंतर नए नए भाव बदलेंगे, और निरंतर व्यक्ति की मानसिक जो प्रकृति है वो बदलेगी। तो इसी के अनुसार जब व्यक्ति साधना करता चला जाएगा, तो उसका जो एक शुद्धिकरण है वो होता चला जाएगा, और जब पूर्णतया शुद्ध होगा, तभी कहीं जाकर परमात्मा से मिलन संभव है। तो शुद्ध होने के लिए शुद्ध होना जरूरी है, और शुद्ध होने के लिए इन सब प्रक्रियाओं का घटना जरूरी है। क्योंकि ये छोटी छोटी समस्याएं जब साधना के मार्ग में साधक के सामने आती हैं, तो बहुत से साधक तो इस प्रकार के हैं जो नाम मात्र को ही साधक कहे जा सकते हैं, जिन्हें आप कह सकते हैं कि कुनकुने साधक हैं। कभी ध्यान किया, कभी पूजा की, कभी मंत्र जाप किया, कर लिया, किसी दिन कर लिया, किसी दिन छोड़ दिया। तो मतलब कहने का ये जोर है कि वो लोग रेगुलर नहीं करते हैं। अब इसी के उलट एक दूसरे साधक आ जाते हैं, जिन्होंने इस मार्ग को अपना होना ही मान लिया है। अब जो इस मार्ग से चित्त नहीं हो सकते हैं, अब उन्हें साधना के मार्ग से नहीं हटाया जा सकता है। तो वो जो साधक है, उन साधकों के सामने अधिक समस्याएं ही आती हैं, क्योंकि परमात्मा भी जानता है कि ये नहीं रुकेगा, और इसको ठोक बजाकर देखना जरूरी है। तो साधना के दौरान जितनी भी नई नई प्रकार की ये समस्याएं व्यक्ति के साथ घटती हैं, तो ये सिर्फ उसे मजबूत करने के लिए घटती हैं कि अंत में वो आकर उस घटना को फेस कर सके जो उसके साथ घटेगी। अब देखिए, साधना के मध्यमा मार्ग में शुरू में जब आप ध्यान साधना करते हैं, तो अक्सर क्या होता है कि आपके शारीरिक स्तर पर घटनाएं घटती हैं। थोड़ा सिर में दर्द हो जाता है, थोड़ा कमर में दर्द, या कहीं और कुछ इस प्रकार की समस्या शरीर में हो सकती है। अब जैसे ही आप साधना के मार्ग में थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, तो फिर क्या होगा, आपको आर्थिक नुकसान हो सकता है, या आपके परिवार में कोई बीमार हो सकता है। तो इस प्रकार की समस्याएं साधना के दूसरे पड़ाव में आपके सामने आ सकती हैं। अब जो साधना का तीसरा और अंतिम पड़ाव है, ये बहुत अहम पड़ाव है। इसमें परमात्मा हथौड़ा लेकर खड़ा होता है, और बहुत तकड़े हथौड़े से बार बार चोट करता है। क्योंकि अब इस चरण में परमात्मा के सामने ना तो पारिवारिक समस्याएं हैं, ना शारीरिक समस्याएं हैं, क्योंकि साधक इनसे तो पार हो जाता है। अब साधक का खुद से युद्ध होना बाकी होता है। अब वो लड़ता है अपने मन से, अपने विचारों से, अपने भाव से, अपना जो पुराना उसका चरित्र है उससे।
और जब इनसे लड़ाई होती है ना, तो भाव ऐसे बदलते हैं, कभी डिप्रेशन, कभी खुशी, कभी मतलब इस प्रकार से मैं शायद एक्सप्लेन भी ना कर पाऊँ कि क्या मनोदशा एक साधक की हो सकती है। तो देखिए, परमात्मा भी जानता है कि इसकी मजबूती के लिए ये सब इसके साथ घटित होना ज़रूरी है। तो साधना में इस प्रकार की समस्याएं आपको पीछे नहीं ले जाती हैं, वरन आपको आगे की ओर ले जाती हैं। अब ये आपकी इच्छा के ऊपर निर्भर करता है कि आप साधना में होने वाली समस्याओं को समस्या मानकर रुक जाएं, या उन्हें बिना कोई समस्या माने आगे बढ़ते चले जाएं। क्योंकि देखिए, साधना और समस्या एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जहां समस्या शुरू होती है, वहां नया मार्ग भी शुरू होता है। तब मेरा ये संदेश उन्हीं साधकों के लिए है जिन्होंने साधना को ही अपना सब कुछ मान लिया है। तो उनसे यही कहना चाहूंगा कि इन सब बाधाओं को साइड में रखते हुए अपनी साधना में आगे बढ़ते चले जाइए। भक्ति कीजिए, मंत्र जाप कीजिए या ध्यान कीजिए। समस्याओं को समस्या ना मानकर छोड़ते हुए चलिए, और एक ना एक दिन मंजिल जरूर मिलेगी। रास्ते में छोटे मोटे कांटे आते हैं, इन्हें नज़रअंदाज कीजिए और पैर आगे रखते चले जाइए, तो आप एक ना एक दिन अपनी मंजिल पर पहुंच ही जाएंगे। आज की चर्चा यहीं समाप्त करता हूं। आप सभी को प्रणाम।